Hello student, welcome back to Secondary Success. So this is lecture 3 of our series of General Aptitude Test Preparation, and in this video we are going to cover the general knowledge. But before starting that, I would just like to say that students, as you know that I have been trying to covering these videos in 10 to 15 minutes at max. So what I am trying to do is I am trying to just cover the basic factual details that would be helpful for your exam perspective in just 10 to 15 minutes. What you need to do is to revise and make note of these so that you are able to memorize them and you are able to remember them, because without that this all would be of no use. So firstly you need to make note of these things and revise them for 10 to 15 minutes. That would just take more of 10 to 15 minutes. So in total of I guess a 30 minute you will be able to just complete this all. उसके अलावा आपको क्या करना है कि give 30 minutes more to just do the quantitative techniques which we call quants and logical, so that you are able to just cover the GT in one, like the general test you are able to give 1 hour to GAT preparation. So अगर आप डेली 1 hour दोगे तो उससे आपके काफ़ी हद तक GAT preparation complete हो जाएगा. So try to do this in this वो 30 hour का जिस टाइम पे आप जनरल नॉलेज पढ़ रहे हो. अलॉन्ग विद दैट यू कैन जस्ट लुक एट दी 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट current affairs or current headlines that are posted on our group on a daily basis, so you can look at that also. तो इससे क्या होगा कि आपका जनरल नॉलेज और साथ साथ करंट अफेयर्स दोनों साथ साथ कवर होता रहेगा. सो मूविंग फर्दर टुडेज टॉपिक. सो अगर हम बात करें अशोका स्तंभ की, अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्ता और अर्थशास्त्र, या फिर हम बात करें सांची स्तूपा की, दिस ऑल कम्स अंडर द एम्पायर ऑफ मुगल और एम्पायर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी. सो टुडेज टॉपिक इज मौर्यन डायनेस्टी, नॉट मुगल. Okay, further moving on. So the today's topic we are going to start with the Mauryan dynasty. Now the Mauryan dynasty was, now whenever we study any particular dynasty, this is for in general when you study any particular dynasty, you need who founded the dynasty, उस dynasty से पहले क्या था, उस dynasty का कलर रूल क्या है, और उस dynasty के special features क्या हैं और उसके sources क्या हैं. So in this way you will be able to cover that particular dynasty in a very quick manner. So starting this the dynasty was founded by Chandragupta Maurya. That is, the Mauryan dynasty was founded by Chandragupta Maurya in the year 322 BCE, before Christ era. ठीक है. नाउ अंडर चाणक्य गाइडेंस, नाउ फर्दर इफ आई टेल अबाउट डिटेल चाणक्य के बारे में, बट अभी के लिए आप याद करिए दैट इट वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य. नाउ जब भी कोई डायनेस्टी फाउंड करी जाती है तो वो किसी और पुरानी डायनेस्टी को खत्म करके बनाई जाती है. सो इट वाज द नंदा डायनेस्टी जिसको ओवरथ्रू करके या फिर हटा के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी इस्टेब्लिश करी थी. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट इस डायनेस्टी में इसका जो कैपिटल है दैट इज़ पाटलिपुत्रा. वेरी इंपॉर्टेंट, जो मॉडर्न डे पटना है. पाटलिपुत्रा से पहले जो कैपिटल थी, इससे जो पहले कैपिटल थी उसका नाम था राजगिर. नाउ राजगिर इज़ यू कैन इंटरप्रेट दिस और यू कैन लर्न दिस इन अ सिंपल वे. राजगिर, राज मीन्स द किंग एंड गिर मीन्स द हाउस. सो इट रिफर्स टू द हाउस ऑफ द किंग. Now further moving on, the next thing is that अब क्या होता है कि एक होता है फाउंडिंग की बनाना, एक होता है एक्सपेंशन मतलब बढ़ाना. तो जब ये जो डायनेस्टी है इसको बढ़ाया गया इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, इफ़ आई से दिस रीजन, इंडिया का दिस रीजन, तो इन दिस रीजन जो हमारी डायनेस्टी को बढ़ाया गया है दैट वाज डन बाय डिफीटिंग सेलिकस निकेटर. नाउ हु इज सेलिकस निकेटर? इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट अलेक्जेंडर, जिसने इंडिया के काफ़ी एरिया में मतलब ही हैड अ वॉर विद पोरस एंड उन्होंने लड़ाई करी थी. तो अलेक्जेंडर हैज़ मेनी ऑफ हिज कमांडर्स. तो जो अलेक्जेंडर का जो क्या कहते हैं कनकर करा हुआ एरिया है वो अलेक्जेंडर तो खुद रूल नहीं कर सकता बिकॉज ही डाइड. सो उसके जो जनरल्स है दे स्टार्टेड रूलिंग ओवर दैट प्लेस, एंड in this way the Seleucus Nicator, that Seleucus I, was conquered the northeastern part. But क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने Seleucus Nicator को हरा दिया, and then this area was came under the administration of the Mauryan Empire. So Chandragupta Maurya did the expansion, the founding and the expansion by defeating Seleucus Nicator. Now Seleucus Nicator का आप याद रखना because he is also important for the sources. I'll tell it when I go to the sources. Okay, moving further. What were the major rulers? So the major rulers were Chandragupta Maurya. The Chandragupta Maurya who basically unified the northern India, and he later adopted Jainism. I am not diving down into deep, but you need to just know the basic details. You can just learn his era. Also, he unified the northern part of India and adopted Jainism.
मूविंग फर्दर अबाउट जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, इट वुड बी टेकन इनटू सेपरेट वीडियो जहाँ पे आपको जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, द सेकेंड लीडर वॉज बिंदुसारा. बिंदुसारा, ही डिड द साउथवर्ड एक्सपेंशन टूवर्ड्स कर्नाटका एंड मेड स्वर्णगिरी एंड ऑल ऑफ दीज टेरिटरीज पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर. फर्दर अशोका द ग्रेट, who conquered Kalinga and he adopted Buddhism and the policy, and he also promoted non-violence. Now the Kalinga is important because after this Kalinga war he felt कि इतना लड़ाई नहीं करना चाहिए, this is all bloodshed of no use, so he just gave up the war and gave up these things, and he promoted Buddhism and he took over the Buddhism. So ये important बन जाता है. इसका ईयर बहुत सारे एग्जाम्स में एज इट इज़ पूछा जाता है, तो यू नीड टू लर्न दी कलिंगा का कि बैटल ऑफ कलिंगा कब हुआ था. सो यू नीड टू लर्न दिस ईयर. ओके, फर्दर मूविंग ऑन. नाउ इन दिस पोर्शन दैट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बट यू नीड जस्ट कैन रीड दिस और मेमोराइज दिस, ताकि आपको अगर कुछ MCQs में इन द फॉर्म ऑफ ऑल ऑफ दीज वाले क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली सॉल्व कर पाओ. सो मूविंग फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन की कैसे रूल करा जाता था. इट हैज़ अ सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, मतलब पूरे एरिया में सिर्फ एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट लर्न करती थी, जो बेसिकली डायरेक्ट करी जाती थी पाटलिपुत्रा से. ठीक है. Further moving on, they had provincial districts जो different parts में, that I will further tell you. ठीक है. Bureaucracy was managed by taxation, trade and justice, strong military, infantry, cavalry and war elephants, and they were ruled on the Arthashastra's principle. Now जो ये infantry cavalry है, इसका बहुत important feature था because it was majorly presented in the area under the Nepal region and the Brahmaputra region. तो यहाँ पे क्या था कि we had rivers, we had the गंगा एंड दी ब्रह्मपुत्रा कमिंग हियर. तो ये जो एरिया था ये काफ़ी फर्टाइल एरिया था. ठीक है. इस वजह से इस एरिया में काफ़ी सारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड काफ़ी सारा यू कैन से दी इन्वायरमेंटल और नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे थे. तो उस वजह से इस एरिया में एलिफेंट्स और इन सब चीज़ों का प्रेजेंस ज़्यादा होने की वजह से, एलिफेंट्स एंड दी हॉर्सेज, वो सब होने की वजह से दे हैड अ वेरी गुड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी. एंड फर्दर इट वॉज गवर्नड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ अर्थशास्त्र. ओके, moving on to it. Now this is very important when we come to this. These provinces are very important because these are the main centers. Now you need to learn this very properly because these can come easily in the question paper. Now the northern province, that is the Takshila, western province Ujjain, central province Patliputra, Toshali and Swarnagiri. Now I would just try to explain it in reference to the Indian map. Okay, so if we see this way, India located over here and this and this and this and this. Now in this part we have the Takshila, that is the northern province. It is basically northwestern province, but here it is Takshila. Then we have Ujjain over here. Then we have Patliputra over here. Then Toshali, that is the eastern province, and the Swarnagiri. So basically in these places we have different provinces located. Okay, now what you need to do is what you need to do is that you need, I'll just show these figures in the map also, but you just need to learn these places, not on map, but you especially need to memorize these names because these can come at a very good possibility. और वो आपको कंफ्यूज करेंगे कि कौन सा कहाँ पे है. तो नॉर्थ पे कौन सा है, वेस्ट पे कौन सा है, ईस्टर्न साइड पे कौन सा है, पाटलिपुत्रा कहाँ पर है, स्वर्णगिरी कहाँ पर है. नाउ वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्वर्णगिरी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज माउंटेन ऑफ गोल्ड. अगर मैं इसको आपको लाइक सिंपल वर्ड में बताऊँ, स्वर्ण मतलब गोल्ड एंड गिरी मतलब माउंटेन. सो इट इज़ दी माउंटेन ऑफ गोल्ड. एंड ऑल्सो कर्नाटका एंड द सर्दर्न एरिया में उस टाइम पे उस एरिया में बहुत ज़्यादा गोल्ड पाया जाता था. ठीक है. फर्दर मूविंग ऑन, it has a central agriculture based economy. They had trade routes connected to Persia, Greece, Southeast Indian, standard currency system and guilds. Now here the guild was an important feature because guilds में क्या होता था कि जो एक particular type के profession के people हैं, they used to come together, जैसे सुनार एंड लोहार ऐसे काइंड ऑफ. सो वो एक ही प्रोफेशन में जब वो एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, तो दे हैड अ वेरी गुड काइंड ऑफ सिस्टम जहाँ पे वो एक बंदा एक ही काम कर रहा है. तो व्हेन अ पर्सन इज डूइंग वन सिंगुलर थिंग अगैन एंड अगैन, वो उस चीज़ में एक्सपर्ट होता जा रहा है. सो इन दिस वे द गिल्ड्स वर फॉर्म, द गिल्ड्स वर टुगेदर. दीज काइंड, अगर आप इसको प्रेजेंट डे में देखो तो दे आर काइंड ऑफ अ ट्रेड यूनियन जहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल दे आर कमिंग टुगेदर एंड डूइंग दैट वर्क. ओके. फर्दर नाउ यहाँ पे इसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ. लायन कैपिटल कहाँ पर है? सारनाथ में है. आई एम सो सॉरी फॉर दिस. या
Lion capital of Ashoka is in Sarnath, and it is also our national emblem. Now this is very important because हमारा national emblem कहाँ से लिया गया है. This can be a question in political science also, but you need to remember that it is taken from the lion capital of Ashoka in Sarnath. ठीक है. उसके अलावा अशोका के लॉक एंड पिलर एडिट से काफ़ी सारे स्तूपास, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स एट सांची. सांची में आपने सांची का स्तूपा देखा होगा, तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्तूपा दैट वाज क्रिएटेड अंडर द रेन ऑफ अशोका. Further moving on, stupa at MP and Barabar caves at Jahanabad near Bodh Gaya. So these are the very important places that were during the reign of Ashoka, and it was the art and architecture that was during his period. Okay, moving further on, Ashoka promoted Buddhism. He created stupas. Now when we will study Buddhism, we will more go deep down into these provisions of Buddhism and Jainism, but for now you just need to know that these religions came into existence during this period. Further moving on, the decline of the empire was after Ashoka's death. There were very weak successors. There were a lot of rulers who came after that. They were not able to run the empire, not able to keep the administration, and also there were very wars that the successive rulers lost, so they were not able to hold the integrity of the empire. Moving on, the provinces were declared independence because of the reducing control and the last ruler. Now what is important for you to learn is the first and the last ruler. So you have learned the first ruler, you have learned the last ruler, and you have to learn the main or the important ruler. So you need to learn Chandragupta, then you have to learn Siddhartha, and then you have to learn Ashoka. Okay, he was assassinated by Pushpamitra Sunga, and इसके बाद आ गई थी Sunga dynasty. ठीक है. द डायनेस्टीज आर यूजुअली नेम्ड आफ्टर द सरनेम. सो इसके बाद आ गई थी सुंगा डायनेस्टी. सो विच डायनेस्टी केम आफ्टर मौर्यन डायनेस्टी? दैट वाज द सुंगा डायनेस्टी इन 1850 BC. ओके. Now moving on further, what are the sources? Now this is the portion which is the most important, and that is why I have kept it in the end of the video, because the people who are interested in studying should get the best of it. So here it is. Now यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं that you need to remember and you need to learn, और confusing भी यहीं पे होता है. Now what is important? Who is Kautilya? तो आपसे पूछा जाएगा हु इज़ कौटिल्या. अब उसके ऑप्शन दिए जाएंगे आपको कि ये ऑप्शन, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि हु वॉज द मिनिस्टर और हु वॉज द मेन एडवाइसर ऑफ चंद्रगुप्ता और मेन एडवाइसर ऑफ अशोका. अगर आपसे ये पूछा जाएगा देन आपको ऑप्शंस में ना कौटिल्या दिया है ना चाणक्य दिया है, बट दिया है विष्णुगुप्ता, एंड आपको ऑप्शन में मिला ही नहीं है. एंड देन यू विल से कि ये तो कोर्स आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आ रखा है, बट नो. Kautilya is also known as Chandragupta, and he is also known as Vishnugupta, and he is also known as Chanakya. So Chandragupta's he is also known as Kautilya, Chanakya and Vishnugupta. So you need to remember all these three names. अभी आपसे पूछा गया who wrote अर्थशास्त्र. ऑप्शंस में चाणक्य एंड कौटिल्या दिया ही नहीं है, विष्णुगुप्ता दिया, बट यू डोंट नो अबाउट दैट. सो वहाँ पे आपको ये तीनों नाम पता होने चाहिए. अगर इन तीनों नाम में से कोई सा भी नाम आता है तो वो आप टिक कर सकते हो. ठीक है. फर्दर मूविंग ऑन, मेगास्थनीज. नाउ हु वाज मेगास्थनीज? आई गेस द स्पेलिंग इज अ बिट रॉन्ग, बट आई ट्राई टू करेक्ट इट in the comment box, but yeah, Megasthenes, he was the Greek ambassador of Seleucus Nicator. Now Seleucus Nicator was who? That the person who used to rule the northern western province of the Indian portion, that is the current Pakistan. So he used to rule that. अब उनको हरा दिया गया तो he had sent an ambassador, so that was Megasthenes. Now Megasthenes की एक book है, that is Indica, that is very important. Further, James Prinsep, who deciphered Brahmi and Kharoshthi, these were the language that was predominant at that period of time. So अब अगर हमें उस टाइम की लैंग्वेज पता चल गई है, अब what was the very big drawback in the Indus Valley civilization was that उसकी जो लैंग्वेज है वो कभी डेसिफर ही नहीं करी गई थी, तो हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल पाया. बट यहाँ पे जेम्स प्रिंसेप ही डेसिफर्ड ब्राह्मी एंड खरोष्ठी. सो इसलिए उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट when we consider the finding and the sources of the history. Further, there was a foreign traveler Fa Hian who visited during that time, so you need to learn his name also. He was from China and he visited the areas of present day Patna. तो उन्होंने अपने अकाउंट्स में काफ़ी चीज़ें लिखी हैं जिसकी वजह से हम ये सब चीज़ें पता कर पाते हैं. So these 4 topics are very important. You will be asked that who was the foreign traveler who visited India during the reign of Mauryan Empire or during the reign of Chandragupta Maurya. So that time that you have to write Fa Hian. Okay. Now further, I just want to show you it on the map also, that this is the Magadha Empire, that is basically the Mauryan Empire of that time, constituted the Mauryan Empire of that time. These were the Mahajanpadas, major kingdoms or major areas. Now in this only we had
the important thing, that is the Patliputra, the capital city, very important. सारनाथ में we have the Sanchi स्तूप. You just need to remember because आपको मैप में ये कंफ्यूज कर जाएगा. मे बी आप मैचिंग क्वेश्चन कम की नॉर्थ वेस्ट में क्या है XYZ, देन वेस्टर्न में क्या है XYZ. तो अगर आप इसको ऐसे याद करोगे दैट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इन दिस वे इफ़ यू लर्न इट तो आपको ईजिली याद कर पाओगे. ठीक है. देन दिस विल बी द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, दिस विल बी द साउथ ईस्टर्न पार्ट, ऐसे करके. So moving on, south eastern part, then this will be the southwestern part and the northwestern part. Now here you need to just remember that the Patliputra, the Sarnath, and then we have the Takshila, Ujjain, Swarnagiri, Toshali, okay, and one more that is the Sanchi. Okay, so these important places that you need to remember. Sanchi in the center, Madhya Pradesh. So in this way आप इसको complete करोगे. Okay, now further moving on, if in case you have any doubts, any confusion, just please let me know in the comments, and what more things you require, any feedback for me, please let me know that, because if you tell me then only I'll be able to improve. And further, in case of any queries, please contact us on @entrance exams 2025, and all the best for your preparation. Keep studying and keep working hard, because one day if you don't realize this value that exam nikle chahe na nikle, these things whatever you are learning for this exam and the hard work you are putting, that gives you the real meaning of life. When like we as in college, when we used to study these things, हमें लगता था हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत वर्थ इट होगी या नहीं होगी. ट्रस्ट मी दैट दिस हार्ड वर्क इज़ रियली वर्थ इट. एंड अभी हम कॉलेज में आते हैं ना, दीज थिंग्स दैट वी यूज टू हैव फील सो हार्ड कि कितनी डिफिकल्ट लगती हैं वो चीज़ें, बट कॉलेज में आके वो सब चीज़ें जो हमने पहले करी थी वो हमें ईजिली याद है. वी आर एबल टू आंसर इन वेरी क्विक मिनट्स. इतना सारा काम होता है, इतना सारा बर्डन होता है, वी आर एबल टू मैनेज दैट ऑल्सो. सो इन दैट वे जो ये आपका एंट्रेंस एग्जाम है, दैट इज़ जस्ट पॉलिशिंग यू. एंड व्हेन यू कम टू अ प्लेस, जैसे कि आप एक बड़े कॉलेज में पहुंच रहे हो एंड यू गो टू दैट कॉलेज, एंड वहाँ पे एवरी पर्सन इज एट अ वेरी गुड कैपेबिलिटी, गुड इंटेलेक्ट. वहाँ पे जब आपके पास सेम माइंड के जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं इकट्ठा होते हैं एक साथ, वहाँ पे आपका डिस्कशन बहुत प्रोडक्टिव होता है. सो इन दैट वे यू आर नॉट जस्ट गेटिंग पॉलिश फॉर द कॉलेज, बट यू आर ऑल्सो गेटिंग पॉलिश पीपल अराउंड यू, जिसकी वजह से आपको ग्रो करने का और अपॉर्चुनिटी मिलती है. तो प्लीज़ वर्क हार्ड, बिकॉज दिस वुड डिटरमाइन द नेक्स्ट 20 to 30 years of your life. So please work hard for that, and all the best. Thank you.